तो चलिए आज पुरी की जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ जानकारी और लेख है, तो कोशिश रहेगी कि इस त्योहार के असली मतलब को समझें। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक धार्मिक जुलूस नहीं है। सही कहा, ये तो आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का एक बहुत ही जबरदस्त नजारा है। सोचिए, लाखों लोग एक साथ आते हैं जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वो अपने विशाल रथों पर निकलते हैं। तो असल में ये रथ यात्रा है क्या? थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी, ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की एक वार्षिक यात्रा है। पुरी का जो मुख्य मंदिर है वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक गुंडीचा मंदिर है, वहां तक जाते हैं। अच्छा, गुंडीचा मंदिर। हाँ, और ऐसा माना जाता है कि गुंडीचा मंदिर या तो उनकी मौसी का घर है या फिर उनका जन्मस्थान है। ये यात्रा आमतौर पर आषाढ़ महीने में होती है, मतलब जून जुलाई के आसपास। अच्छा, और इसका महत्व क्या है? मतलब क्यों इतने लाखों लोग खिंचे चले आते हैं वहां? देखिए, इसका महत्व तो कई लेवल्स पर है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये भगवान जगन्नाथ की करुणा, उनकी दया का प्रतीक है। वो साल में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं ताकि हर कोई, मतलब कोई भी, चाहे किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, उनके दर्शन कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। जी, और ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा में सिर्फ शामिल होने से या रथ को देखने भर से या अगर मौका मिले तो रस्सी खींचने से पाप धुल जाते हैं और समृद्धि आती है। और सांस्कृतिक रूप से भी तो ये बहुत अहमियत रखती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये त्योहार तो मतलब उड़ीसा की संस्कृति का जैसे दिल है और ये एकता का संदेश देता है। एक बहुत दिलचस्प बात है, शायद कम लोग जानते हो, कि यात्रा के दौरान जो रथ हैं वो एक मुस्लिम भक्त थे, सालबेग, उनकी मजार पर कुछ देर रुकते हैं। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, और ये सदियों पुरानी परंपरा है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग समुदाय एक साथ रह सकते हैं, और इसकी जड़ें को पुराणों तक जाती हैं। स्कंद पुराण वगैरह में इसका जिक्र है। और वो रथ, उनका तो क्या ही कहना। मैंने पढ़ा है कि वो हर साल नए बनाए जाते हैं। ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, और ये एक अद्भुत परंपरा है। हर साल लकड़ी के नए रथ तैयार किए जाते हैं, एकदम शुरू से। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, करीब 44 फीट ऊंचा, 16 पहिए होते हैं उसमें, और लाल पीले कपड़ों से ढका होता है। 16 पहिए? जी। फिर बलभद्र ये का रथ तालध्वज, वो लगभग 43 फीट, 14 पहिए, लाल हरे कपड़े में, और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन, करीब 42 फीट, 12 पहिए, लाल काले कपड़े में। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये आस्था के चलते फिरते प्रतीक हैं। और जुलूस का नजारा कैसा होता होगा? हजारों लोग इन भारी भरकम रथों को खींचते हैं। मैंने एक छेरा पहरा रस्म के बारे में भी सुना है। हाँ, छेरा पहरा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर रस्म है। इसमें पुरी के जो गजपति महाराजा हैं, जिन्हें भगवान का पहला सेवक माना जाता है। अच्छा, राजा मतलब सेवक? हाँ, सेवक। वो रथों के आगे सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, राजा भी सेवक ही है। और पूरा माहौल जो होता है वो मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज, संगीत और पारंपरिक कलाएं जैसे बंती, जिसमें वो आग घुमाते हैं, उससे एकदम भरा रहता है। ये तो सिर्फ यात्रा वाले दिन की बात हुई, लेकिन ये पूरा त्योहार तो कई दिनों का होता है। इसके आगे पीछे भी बहुत कुछ होता होगा। ये बिल्कुल, इसकी तैयारी तो बहुत पहले, महीनों पहले शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया पर रथ बनाने का काम शुरू होता है। फिर आती है स्नान पूर्णिमा। उस दिन देवताओं को खूब स्नान कराया जाता है, जिसके बाद वो कुछ समय के लिए अनवसर काल में चले जाते हैं। अनवसर काल वो क्या होता है? वो एक तरह का, आप कह सकते हैं, एकांतवास या आराम का समय होता है देवताओं के लिए। स्नान के बाद शायद वो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। फिर यात्रा के दिन गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, उसे गुंडीचा मार्जन कहते हैं। अच्छा, और यात्रा के दौरान की कोई खास रस्म? हाँ, यात्रा के दौरान एक खास दिन आता है, हेरा पंचमी। इस दिन देवी लक्ष्मी वो थोड़े नाराज होकर अपने पति भगवान जगन्नाथ को खोजने गुंडीचा मंदिर जाती हैं। ओह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, काफी नाट्य रूपांतरण भी होता है इसका। फिर होती है वापसी यात्रा, जिसे बहुदा यात्रा कहते हैं। इस दौरान रथ मौसी मां मंदिर पर रुकते हैं। वहां भगवान को पोड़ा पीठा नाम का एक खास मीठा भोग लगता है, एक तरह का पैनकेक। पोड़ा पीठा? जी। और जब देवता मुख्य मंदिर वापस लौट आते हैं तो उनका सुना बेस होता है, मतलब उन्हें सोने के भारी भारी आभूषणों से सजाया जाता है।
वो नज़ारा तो बस देखने लायक होता है। वाकई कमाल है। अच्छा, कुछ और रोचक बातें भी है शायद, जैसे वो रथों का क्या होता है यात्रा के बाद? हाँ, ये भी बहुत खास है। त्योहार के बाद रथों को तोड़ दिया जाता है और उनकी जो लकड़ी होती है वो मंदिर की विशाल रसोई में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये एक तरह से नवीनीकरण और चक्र का प्रतीक है। सब कुछ इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल। और एक और बात, जैसा हमने पहले कहा कि यात्रा के दौरान गैर हिंदू भी, जिन्हें आमतौर पर मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, हाँ, वो भी बाहर सड़क पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये समावेश का बहुत बड़ा उदाहरण है। और हाँ, वो अंग्रेजी का शब्द है ना, जगरनॉट। हाँ, जगरनॉट, मतलब जिसे कोई रोक ना सके। बिल्कुल। वो शब्द इन्हीं विशाल भारी रथों से प्रेरित है, जिन्हें एक बार चल पड़ने पर रोकना मुश्किल होता है। वाह। अच्छा, ऐतिहासिक रूप से ये कब से चल रहा है? इसे ही यूरोप से जो यात्री आए उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। और आज तो आईएसकॉन जैसे संगठनों की वजह से ये त्योहार दुनिया भर के कई बड़े शहरों में मनाया जाता है। न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी। हाँ, ये दिखाता है कि इसका प्रभाव कितना गहरा और अब तो वैश्विक हो चुका है। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस या त्योहार से कहीं ज्यादा है। ये भगवान की सबके लिए सुलभता, इंसानी एकता, अटूट आस्था और हमारी समृद्ध संस्कृति का एक चलता फिरता एकदम जीवंत उत्सव है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में शायद एक विचार छोड़ सकते हैं सबके लिए सोचने को। जिस तरह ये यात्रा दिखाती है कि कैसे सामूहिक आस्था और कोशिशें वो भौगोलिक और सामाजिक दीवारों को भी गिरा सकती हैं। क्या आज की जो हमारी बटी हुई दुनिया है उसमें हम इस भावना से, इस एकता से कोई सबक ले सकते हैं?